रिफ्लेक्ट्स आ क्लटर्ड माइंड, यानी जब आपका घर बिखरा हुआ होता है तो अक्सर आपका दिमाग भी बिखरा बिखरा सा रहता है। दिन भर के सारे काम काज करने के बाद, अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो ख़वातीन के जहन में अक्सर एक बोझ सा रहता है। वो बोझ क्या है? क्या आपने आज अपना घर सही तरीके से नहीं संभाला? मैंने फला काम नहीं किया जो मैंने सोचा हुआ था। क्या आज भी मैं अपने घर के सारे काम परफेक्टली ख़त्म नहीं कर पाई? आज मैं आपके साथ जो बातें शेयर करने जा रही हूँ, सो माय डियर वंस, वो शायद आपको थोड़ी सी नागवार गुजर सकती हैं, शायद आपके दिल में चुभ जाएं। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है। ये उस औरत की बात है जो हर रोज़ सुबह जागती है, दिन भर थकती है, सबकी ज़िम्मेदारी पूरी करती है और रात को जब बिस्तर पर लेटती है तो उसके दिल में एक अजीब सा बोझ होता है कि यार, आज भी मैं अपना फला काम छोड़ आई। तो अगर आपके दिल में भी इस तरह के छोटे छोटे कामों को लेकर एक अनजानी सी घुटन महसूस होती है ना, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, जो घर बिखरा हुआ नज़र आता है ना, अक्सर उसके पीछे एक बिखरा हुआ दिल और दिमाग भी छुपा हुआ होता है। यह आपके घर के फर्श की चमक का मसला नहीं है, ये उस बात का मसला है कि आपके अंदर कितना सुकून बाकी बचा है। और जब वो सुकून कम होने लगे ना, तो उसका असर सिर्फ घर पर नहीं बल्कि आपकी रूह पर भी पड़ता है। देखिए, ये प्रॉब्लम इतनी मामूली नहीं जितनी हमें लगती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल काम कर लूँगी, फला काम कर लूँगी, कल मशीन लगा लूँगी, कल अलमारी साफ़ कर लूँगी, कल अच्छे से सफाई कर लूँगी, कौन सा आसमान गिर जाएगा या कौन सा मुझे कोई पूछने आ रहा है। ये सब ना, ये जुमले ख़ुद से कभी ना कभी हमने ज़रूर कहे होंगे। लेकिन देखें, सच ये है कि ये छोटी छोटी आदतें जिसे हम कहते हैं ना, यानी आज का काम कर पे डालना, कामों को डिले करते रहना, ये आदत आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा जाल बना जाती है जिसमें हम ख़ुद को ही उलझा लेते हैं। एक दिन की बिखरी हुई अलमारी या लॉन्ड्री के कपड़े 4 दिन के बन जाते हैं, 2 दिन के का काम फिर 1 हफ़्ते का बन जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब घर में दाखिल होते ही एक अनजानी सी मायूसी दिल को घेर लेती है। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है। आप ये सोचें कि जब आपका घर बिखरा हुआ होता है, चीज़ें इधर उधर गिरी पड़ी होती हैं, तो आपका मूड कैसा होता है? आपका मूड ठीक नहीं होता ना। ऑफ़ कोर्स आप आराम और सुकून से चाय भी नहीं पी पाती हैं, बस आपका माइंड उलझा सा रहता है। आपके बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आप उनका मुस्कुरा कर इस्तकबाल भी नहीं कर पाती हैं। आपके अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है। बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि घर गंदा होना सिर्फ दिखावे का मसाइल है। अगर कोई मेहमान नहीं आ रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है? घर गंदा पड़ा है, अलमारी उलझी पड़ी रहे, किचन के सिंक में बर्तन पड़े रहें, काउंटर गंदा रहे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन देखें, ये हकीकत हमें समझ लेनी चाहिए। ये घर आपका है, मेहमानों का नहीं। जब आप अपने ही घर में सुकून महसूस नहीं करती तो बाकी दुनिया में सुकून कहाँ से मिलेगा? हमारा घर ही तो है हमारे लिए असल सुकून की जगह, है ना, जहाँ से एक असल कहानी शुरू होती है। देखें, मैं और आप, हम सबको ये अच्छी तरह पता है कि हमारे घर की सफाई बहुत ज़रूरी है, फिर भी हम इसको टालते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ सुस्ती है या इसके पीछे कोई और गहरी वजह भी होती है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? तो चलें इसके पीछे की कहानी देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात समझ लें जो शायद आपको हैरान कर दे कि घर का बिखरा हुआ होना हमेशा सुस्ती नहीं होता। ये अक्सर उस थकन की अलामत होती है जो दिल के अंदर जमा हो चुकी होती है। सोचें, जो औरत सुबह से शाम तक सबका ख्याल रखती है, सबकी ज़रूरतें पूरी करती है, सबके लिए कुर्बानी देती है, उसके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। और जब अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाए तो बाहर की चीज़ें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। जब दिल में उलझन हो, स्ट्रेस में हो, किसी टेंशन में हो, कोई अनरिज़ॉल्व इशू हो या कोई ऐसा दुख जो हल ना हो, तो बाहर की चीज़ें भी खुद ब खुद बिखरने लगती हैं। सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक ज़ंजीर है। बहुत सारी ख़वातीन को लगता है कि उनकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं करता। रोज़ घर साफ़ करती हैं, शाम को वापस फिर गंदा हो जाता है, चीज़ें बिखर जाती हैं। कपड़े रोज़ तह करती हूँ, अगले दिन फिर ढेर लग जाता है। कपड़े 2-3 दिन बाद धोती हूँ, अगले दिन फिर लॉन्ड्री भरी होती है। यानी घर के काम ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते और ना ही मुकम्मल होते हैं। और जब इंसान को लगे कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा ही नज़र नहीं आ रहा, तो दिल खुद ब खुद
ہار ماننے لگتا ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سوچ کر صفائی کرتی ہیں کہ شوہر کیا کہیں گے، ساس کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اپنے گھر کو لوگوں کی باتوں کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے سنواریں۔ جب آپ صبح اٹھیں اور صاف ستھرا کمرہ دیکھیں، کچن ترتیب سے ہو، چیزیں اپنی جگہ پر ہوں، تو دل میں ایک عجیب سا اطمینان آتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے نا، ہاں میں اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوں، یہ احساس بہت قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات، اگر کوئی عورت صفائی نہیں کر پاتی کیونکہ وہ بیمار ہے، بہت تھکی ہوئی ہے، چھوٹے بچوں میں مصروف ہے یا کسی مشکل حالات سے گزر رہی ہے، تو اسے تانے دینے کے بجائے اس کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ ہر بکھرا ہوا گھر سستی کی نشانی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے پیچھے ایک تھکی ہوئی عورت بھی ہوتی ہے جو سب کو سنبھالتے سنبھالتے خود تھک جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو ایک دوسرے کو جج کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ گھر کو محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے اتنا صاف اور ترتیب والا ضرور رکھیں کہ جب آپ خود اپنے گھر میں داخل ہوں تو آپ کا دل کہے کہ میرا گھر ہے اور یہاں مجھے سکون ملتا ہے۔ صفائی کوئی دکھاوا نہیں، یہ ایک ہیبٹ ہے، اور اچھی عادت ایک دن میں نہیں بنتی، لیکن روزانہ کے چھوٹے چھوٹے قدم انسان کو پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو آج پورا گھر صاف کرنے کا بوجھ اپنے سر پر مت لیں، بس ایک کمرہ چنیں، صرف 10 منٹ دیں، ایک ایسی چیز اپنی جگہ رکھیں، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز، اور دیکھیں چند دن بعد آپ کا گھر بھی بدلے گا، آپ کا مائنڈ سیٹ بھی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ہر گھر کی عورت کو سننی چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایک ایسی بہن کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے، اور کامنٹ میں صرف اتنا ضرور لکھ کے دیں کہ صفائی آج سے شروع۔ دیکھیں، کیونکہ یاد رکھیں، گھر کو سنوارنے کے لیے نا بڑی طاقت کی نہیں، چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہمارے گھر کو ہمیں سنوارنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آپ لوگ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا تو پلیز مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کسی بہت سے اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔